सपोज मेरे पास हैं 2000 रुपीज, ठीक है, और मैं कहती हूं कि इसका 1/4 of it I gave to my brother को दे दिए मैंने, ठीक है। अच्छा, और इसका 1/3 लॉस्ट हो गया। आई हैव लॉस्ट 1/3 ऑफ इट। 1/3 किसका? इसका। अगर ऑफ इट नहीं भी कहा तो इसका मतलब है ऑफ इट, यानी इसका 1/3। अब बताइए कितने बचे मेरे पास। तो अब पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। कैसे? यहां मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहां क्या करेंगे, इट की जगह क्या लिखेंगे, 2000 क्या लिखेंगे, 2000 लिखेंगे, सही है। यानी 1/3 मल्टीप्लाई 2000। अब इसे काट देंगे, काट के जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम ए बॉक्स ऑफ 140 ऑरेंजेस 3/7 ऑफ द ऑरेंजेस वर सोल्ड। कितने सोल्ड किए? 3/4 ऑफ द ऑरेंजेस वर सोल्ड। 3/, अब मैं पूरा क्वेश्चन तो लिख नहीं रही हूं, 3/4 ऑफ द ऑरेंजेस। तो टोटल ऑरेंजेस थे कितने? 140। तो इसका मतलब हुआ यहां क्या आएगा, यहां आएगा 3/7 ऑफ 140। 3/7 ऑफ 140 क्या हुए थे? ये हुए सोल्ड, वर्ड सोल्ड, यानी बिक गए ये। अब ये मैं यहां ऐसी लिख रही हूं ताकि अंदाजा हो जाए आपको। उसके बाद क्या है, एंड 1/14 गॉट स्पॉइल्ड, खराब हो गए। कितने? 1/14। क्या 1/14? ये फ्रैक्शन में है, आपको फिगर नहीं दी हुई, तो 1/14 ऑफ व्हाट, 1/14 ऑफ 140, यानी 140 का 1/14 हिस्सा जो है वो स्पॉइल्ड हो गया, खराब हो गया। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ गॉट स्पॉइल्ड, खराब हो गया। तो इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना, और किस में से माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे टोटल में से। टोटल ऑरेंजेस जितने थे बॉक्स में, टोटल ऑरेंजेस, उसमें से इसको माइनस करेंगे। अब पहले अगर इसको माइनस कर देंगे और बाद में इसको करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है इसमें, है ना, एक से ज्यादा ऑपरेशन है इसके अंदर। तो अब इसलिए कि ये काम हमें पहले करना है ना, तो इसको भी हमें ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। तो अब कौन सा ब्रैकेट आएगा? अब यहां ये लार्ज ब्रैकेट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि राउंड के बाद फौरन कर्ली ब्रैकेट आता है, इसलिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट में करेंगे। तो ये देखने ही से पता चलेगा कि पहले हमें इस हिस्से को सॉल्व करना है। कैसे? टोटल ऑरेंजेस अब मैं लिख नहीं रही, ठीक है। और अब इसको हम किस तरह करेंगे, इसको इसी के अंदर रखते हुए करेंगे। 3/7 और ऑफ की जगह क्या आएगा 1, मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद 140, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 140। अब देखिए इसको सॉल्व करें। 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14, 20 आ गया, और यहां 14 1 टाइम 14, 10 आ गया। इसका मतलब है फिर टोटल ऑरेंजेस, आपने डिटो नहीं डालना, आपने लिखना है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहां क्या आंसर आ गया, 23 टाइम 60, और यहां क्या आ गया 10। ब्रैकेट लगाने की, आपको समझाने के लिए लगाने की जरूरत पड़ी, हमें तो नजर आ रहा है ना कि यहाँ पे सिर्फ एक नंबर आ गया, तो अब तो ये हटा देंगे, ये नहीं लगेगा। ये लीजिए कितना हो गया 70, ठीक है।
माइनस और यहाँ टोटल ऑरेंजेस थे 140। क्या आंसर आ जाएगा? हर स्टेप में इज इक्वल टू लगेगा, ऐसे करेंगे इसको। अब देखिए इसके बाद, A crowd of people was gathered for a cricket match. एक क्राउड जमा हुआ क्रिकेट मैच के लिए। 1/8 of the crowd। अब क्राउड कितना है, नंबर क्या है उसका? 1। एक क्राउड हुआ ना, तो 1/8 of 1। कैसे करेंगे? 1/8 of 1 क्राउड, तो 1। अब क्राउड मैथ कर रहे हैं तो क्राउड लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको, जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंजेस नहीं लिखा, बस आप अंडरस्टूड है कि ये ऑरेंजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो 1/8 ऑफ क्राउड हैड कम बाय ट्रेन, यानी 1/8 जो थे वो ट्रेन से आए, 2/7 बस से आए, 1/4 बाय ओन व्हीकल अपनी गाड़ियों से आए, द रिमेनिंग पीपल केम ऑन फुट। बाकी जो बचे थे वो सब किससे आए? अपने पैरों पर चलकर आए। तो बताइए कि फाइंड द पार्ट ऑफ पीपल हु केम ऑन फुट। वो लोग जो पैदल चल के आए वो कितने थे? अब क्या करना होगा? अब 1/8 ऑफ 1 ये ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। फिर प्लस, फिर क्या करेंगे? प्लस 2/7 ऑफ 1 ये ब्रैकेट में आ गया, फिर प्लस 1/4 ऑफ 1 ये किस में आ गया? ये फिर ब्रैकेट में आ गया। और इन तीनों को फिर कर्ली ब्रैकेट में कर लेंगे और माइनस किस में से करेंगे? अब इसे 1 में से। किस में से? 1 में से, क्योंकि क्राउड एक था सिर्फ। तो फिर 1 माइनस और फिर ये तीनों ब्रैकेट होगा। तीनों ब्रैकेट को अंदर तो प्लस ही करेंगे, अब वो फ्रैक्शन का प्लस होगा या होल नंबर का प्लस होगा, अब ये आपने खुद देखना है। अब जिस तरह मैं बोल रही हूं, पहले वीडियो को सुन के बिल्कुल उस तरह लिखिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा। अब मैं करके नहीं बताऊंगी ये आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायरा हैड ₹58,000। मायरा के पास 58,000 रुपीज हैं। She gave 16/29 of it to her mother. मदर को कितने दे देती है? मदर को कितने दे देती है? 16/29 ऑफ इट। इट की जगह क्या आएगा? 58,000। सही है, अब इसे ब्रैकेट में कर लीजिए। अच्छा, एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर इन ज़कात फंड। इसके ये जो 58,000 है इसका 1/4 पार्ट किसे दे देती है? ज़कात में दे देती है। तो कैसे लिखेंगे? 1/4 ऑफ 58,000। नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा है रिमाइंडर। अब ये मैं आपको बोर्ड पे करके बताती हूं। देखिए, ₹58,000, ठीक है, माइनस 16/29 of it to her mother। 16/29 of 58,000 ये किसको दे देती है? ये मदर को दे देती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो बचा है उसमें से 1/4 जो है वो ज़कात देती है। अब देखिए अब क्या है, अब इसके बाद जो ये देने के बाद उसके पास जो बचा है, यानी इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेंगे, यानी ₹58,000 माइनस, अब ये देखिए 16/29 मल्टीप्लाई 58,000। 29 2 टाइम 58 और ये देखिए 2000 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 32,000, ठीक है, माइनस ₹58,000। अब जब हम ये माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 58 में से 32,000 निकालिए, 8 में से 2 माइनस किए 6 और 5 में से 3 माइनस किए 2।
ये रुपीस उसके पास बच गए, ये उसके पास बच गए। अब इसका 1/4 ऑफ रिमाइंडर, 1/4 ऑफ द रिमाइंडर शी गेव इन ज़कात फंड, ज़कात फंड में दे दी। अब ये रिमाइंडर कितना हुआ, यानी 1/4 ऑफ, अब ये ऑफ की जगह, अब ये ऑफ की जगह क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई, रिमाइंडर ये बचा है उसके पास, यानी ₹26,000 बचे हैं उसके पास। यानी अब ज़कात पे कितना दिया उसने ये देखना है, कितना दिया, 4 1 टाइम 4 और 4 6 टाइम 24, ये देखिए 4 6 टाइम 24, 4 5 टाइम 20 और 0 पर चला गया। यानी इसका मतलब हुआ उसने कितने ज़कात में दिए, उसने दिए ज़कात में रुपीज लेफ्ट विद हर। अब उसके पास कितने पैसे बचे, इज इक्वल टू कितने थे, ₹26,000 थे ना, 26,000 में से माइनस किए रुपीज, अब जो बचेंगे वो आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, आप देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आमिर प्लांटेड, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आमिर प्लांटेड 425 प्लांट्स ऑफ पोटैटोज, कितने प्लांट लगाए उसने, 425 प्लांट्स लगाए। आफ्टर सम डेज 25 प्लांट्स डाइड, कुछ दिनों के बाद 25 प्लांट डाइड होगा। अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्लांट व्हाट सर्वाइव्ड, कितने बच गए। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, 425 प्लांट्स ऑफ टोमेटो, आफ्टर सम डेज 25 प्लांट्स डाइड, यानी 425 में से कितने बच गए, 400 बचे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब व्हाट फ्रैक्शन में आंसर निकालना है, अब वो कैसे करेंगे। आइए पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शन में नहीं दी हुई कोई चीज तो उसे फ्रैक्शन में कैसे डिस्क्राइब करते हैं। देखिए सपोज आपके पास है, सपोज आपके पास है 500 रुपीज, ठीक है। अब 500 में से आप दे देते हैं 300 दे देते हैं आप एक बैगर को, टू बैगर, सही है, आप इसको दे देते हैं। अब बताइए कितना फ्रैक्शन आपने जो है वो फकीर को दिया है, तो कैसे मालूम करेंगे, 300 दे रहे हैं ना, किसमें से, 500 में से। ये देखिए ये, यानी आप इसे कहेंगे कि 3/500 ऑफ ₹500 गिव्स टू बैगर, गिव्स टू बैगर। अब देखिए और हो सकता है कि इसको मजीद शॉर्ट कैसे किया जा सकता है, ये देखिए कटिंग हो गया, तो अब आपके पास क्या आया, आपके पास आया ये देखिए 3/5 ऑफ ₹500 गिव्स टू बैगर, ये देखिए फ्रैक्शन बन गया। यानी जितना आपके पास है उसमें से जो आपने खर्च कर दिया या जो भी कुछ है, जैसे आप 10 नंबर का टेस्ट हुआ और 5 आपको मिले, तो 5/10 ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया आपका। तो फ्रैक्शन ऐसे बनाते हैं। अब उसे जहां तक कटिंग हो रहा है काट देते हैं। जैसे सपोज मेरे पास 12 ऑरेंजेस हैं और उसमें से मैंने 2 खा लिए। अब कोई मुझसे पूछ रहा है बताइए आपने कितना फ्रैक्शनल पार्ट खाया, कितना फ्रैक्शनल पार्ट खाया, तो मैं कहूंगी 2/12, ठीक है, इतना खाया। आप इसको भी लेकिन मैं मजीद कटिंग कर सकती हूं, ये देखिए, तो यानी क्या मतलब हुआ, 1/6 ऑफ 12 खाया। मैं यूं कह सकती हूं, ये ना कहूं मैं इसे वो जहां तक कटिंग हो जाएगा उसे करके जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगा उसको बोलते हैं। जैसे मैं कहूं 1/6 ऑफ 12 खाया मैंने, यानी कितना खाया,
देखिए अब ये ऑफ जो है ना, अगर वापस मुझे नंबर पे आना है तो कैसे होगा, 1/6 मल्टीप्लाई 12, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, यानी 2 ऑरेंजेस खाए मैंने। यानी फ्रैक्शन पे कैसे चले जाएंगे आप, और फ्रैक्शन से नंबर पर कैसे आएंगे ये देखिए। अब आपने कहा था ना कि 12 आपके पास ऑरेंजेस थे, आपने 2 खाए सिर्फ, अब ये तो 2 आपको पता है, लेकिन कोई अगर आपसे ये पूछ रहा है कि अच्छा उसका फ्रैक्शन तो बताओ कितना खाया, तो आप 2/12 नहीं कहेंगे, आप 2/12 होगा तो, लेकिन उसे उतना हद तक डिवाइड कर लेंगे जितनी हद तक हो सकता है। आप देखिए 1/6 आगे मजीद नहीं कट सकता, तो इसका मतलब है फिर आप कहेंगे 1/6 खाया है मैंने। तो इस तरह ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है बस। तो एक होल नंबर होता है, जैसे आपने कहा कि 12 में से 2 ऑरेंजेस मैंने खा लिए, तो यानी इसका मतलब है 10 ऑरेंजेस बचे। अब लेकिन फ्रैक्शन में कैसे कहेंगे ये अब आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये इस तरह आपकी बुक में ये क्वेश्चन है। अब आगे हम देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल बात है। कितने टोमेटोस प्लांट उसने लगाए, ही प्लांटेड 425 plants of tomato, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, 25 plants died, मुरझा गए, मर गए। How many are left, कितने बच गए, 400 plants are left, सही है। अब उन्होंने कहा व्हाट फ्रैक्शन, अब आंसर ये 400 नहीं चाहिए उन्हें, फ्रैक्शन में चाहिए। तो हम कहेंगे, देखिए कितने प्लांट थे, 425 प्लांट थे, सही है। अच्छा कितने खराब हो गए, 25, कितने बच गए, 400 बच गए। इसका मतलब है अब आपको उन्होंने ये कहा है कि फ्रैक्शन में बताइए हाउ मच फ्रैक्शन इज लेफ्ट। अब ये यहां जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रही हूं इज लेफ्ट, कितना फ्रैक्शन बचा है। तो कितना कैसे, अब देखें आपको मिस नंबर देती है ना, 10 में से मिले हैं आपको। सपोज के कोई टेस्ट हुआ है और 10 मार्क्स का टेस्ट था, आपको 5 मिले, तो ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, यानी 10 में से आपको 5 मिले। अब यहां पर भी 425 प्लांट्स थे, कितने बच गए, 400 बच गए। तो फ्रैक्शन में उसे ऐसे लिखेंगे। अब लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मजीद कट सकता है, तो इसे काट दीजिए। किससे काटेंगे आप, 5 का टेबल पढ़िए, 5 8 टाइम 40, ठीक है, और 5 5 टाइम 25, 5 8 टाइम 40 और 0 आ गया। अब मजीद और हो सकता है ये किससे, 5 1 टाइम 5 और यहाँ 3 बच गए, 5 7 टाइम 15, 5 7 टाइम 35, और यहां क्या हो गया, 5 1 टाइम 5 और फिर 3 बच गया ना, 5 6 टाइम 80, 5 6 टाइम 30। तो अब क्या आ गया आपके पास आंसर, 6/17, यानी 6/17 of 425 plants was survived का मतलब जिंदा है, अभी लगे हुए हैं। तो 16/17 of 425 plants was survived, यानी 425 जो प्लांट थे उसका 16/17 जो है वो अभी जिंदा है।